अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नूरे हिदायत ऑफिशियल। दीनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इमाम जाफर सादिक सरकार के द्वार में एक ऐसा ही पढ़ा लिखा सरफिरा सामने आ गया। कुछ पढ़े लिखे सरफिरे होते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो ऐसा ही ओवर स्मार्ट पढ़ा लिखा सरफिरा इमाम जाफर सादिक मौला के सामने आ गया। कहा कि अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं, दिखाइए। और जब वह दिखेगा नहीं तो मैं उसको मानूंगा नहीं, क्योंकि जो दिखता नहीं उसको मान नहीं सकते। तो सरफिरों के बराबर तो अब लगना मुनासिब नहीं। अब उनको जवाब न दो तो भी वह हंगामा करते हैं कि अगर जवाब होता तो देते। तो इमाम जाफर सादिक मौला ने क्या किया, जैसे को तैसा। इमाम जाफर सादिक मौला ने फरमाया, तेरा जवाब मेरा गुलाम देगा, मैंने तो नहीं देना, क्योंकि तेरी औकात ही इतनी नहीं कि तुझे मुंह लगाया जाए, लेकिन जवाब देना भी जरूरी है। तेरा जवाब मेरा गुलाम देगा। अब गुलाम कौन था? आले मोहम्मद का दीवाना हजरत बहलूल दाना। पागलों के लिए पागल ही है ना फिर। तो मौला जाफर सादिक बादशाह ने कहा कि भाई दो इसको जवाब। अब वह जवाब क्या देता? बहलूल ने मिट्टी का ढेला उठाया और उठाकर उसके सर पे जोर से मारा। वह सर पकड़ के चिल्लाया, हाय मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर। तो पूछा, क्या हुआ? बोले, बहुत दर्द हो रहा है। इमाम जाफर सादिक बादशाह ने फरमाया, इस दीवाने ने तुझे मारा, जवाब देने की बजाय तुझे मारा। मुकद्दमा तो बनता है कि काजी के दरबार में तुझे हाजिर करें। बहलूल को भी ले गए पकड़ के और उसको भी ले गए। काजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरा सर फट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस जालिम ने मुझे मारा। मैंने सवाल पूछा था इमाम सादिक बादशाह से, उन्होंने इसके हवाले कर दिया और इसने मुझे मार दिया। तो बहलूल से पूछा, भाई तूने क्यों मारा? बोले कि मैंने मारा तो है इसको, लेकिन मुझ पे चार्ज क्या बनता है? बोले, दर्द हो रहा है, सर में इतनी तकलीफ हो रही है। तो कहा, बताओ किधर है दर्द? इसलिए कि इसी ने कहा था कि जो दिखता नहीं है उसको माना नहीं जा सकता। मानने के लिए दिखना जरूरी है, तो खुदा को मानने के लिए खुदा का दिखना जरूरी है। अब इसका दर्द मैं उसी वक्त मानूंगा जब यह दर्द दिखाएगा। बता दर्द कहां है? तो उसने कहा, अरे पागल, दर्द महसूस होता है, वह दिखता नहीं है। तो कहा, जब दर्द होकर महसूस होता है, दिखता नहीं है, तो खुदा भी महसूस होता है। ये रोजाना जो सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, किसकी वजह से? उसी की वजह से। सितारों की अंजुमनें सजी हैं उसकी वजह से। रात आती है, दिन आता है, इतनी बड़ी रात की चादर वह कहां लपेट के रखता है, इतने बड़े दिन की चादर वह कहां लपेट के रखता है। वह रोजाना फूल मुस्कुराते हैं, उसी की ताकत है। मां के पेट में शक्ल कौन बनाता है? बच्चे को कौन पैदा करता है? मां के सीने में दूध कौन पैदा करता है? जानवर के पेट में गोबर और खून के बीच में दूध रहता है, न उसमें गोबर की बदबू आती है, न उसमें खून का कलर आता है। वह कौन है जो गोबर और खून के बीच से दूध निकाल के तुम्हें पिलाता है, लेकिन न उसमें खून का असर है न उसमें गोबर का असर है? वह कौन है? उसी को अल्लाह कहते हैं। हय्युल कय्यूम। आसमान बनाया, जमीन बनाया, चांद बनाया, सूरज, ये सब उसकी मखलूका है। अब बोले, दिखाओ तो। अरे हर चीज दिखने वाली थोड़ी होती है, और हैसियत तो देखो, हजरत मूसा ना देख सके तो तू क्या देख सकता है? कहा था कि मुझे दिखा, 9 मर्तबा मना किया, फिर भी जिद किया, इसरार किया, तो 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की, खुद बेहोश होकर जमीन पर आ गए और पहाड़ भी जल गया। हजरत मूसा ने, जब मूसा न देख सके तो हम क्या देख सकते हैं? मेरे भाइयों, क्या लोगों की औकात है और क्या बातें करते हैं? उसकी मखलूका में जो जिन्नात है ना, जिन्नात, अगर अल्लाह जिन्नात दिखा दे तो वुजू भी टूट जाए और गुस्ल भी टूट जाए। जब उसके बनाए हुए जिन्नात को देखने की औकात नहीं रखते, जिन्नात के बनाने वाले खुदा को लोग क्या देख सकते हैं? बताइए। उसकी शान है, उसकी शान है, उसको देखने के लिए आंखें चाहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अगर आपको ऐसी इस्लामिक वीडियो पसंद है तो नूरे हिदायत ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें।